नमस्कार दोस्तों, SK19 अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन छात्रों के लिए बना रहा हूं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं छात्र। ग्रेजुएशन जैसे BA है, MA है, BCom है आदि में जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट जो जिन छात्रों ने ले रखी है, मैं आज अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न में बताऊँगा और उन पर चर्चा करूंगा। जो BA के जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आते हैं वो आपको इसमें से अवश्य मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो RBI के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा या NSO के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा। आंसर नंबर C सही हो जाएगा, NSO के द्वारा। ठीक है, NSO के द्वारा सही हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय संगठन सांख्यिकी संगठन, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये क्या है? एक राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया है। ठीक है, सांख्यिकी संगठन बनाया गया है और इस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि प्रतिवर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, कितना व्यय किया गया है, और व्यय करने के बाद जो शेष आय बचती है वही हमारी क्या होती है? बचत कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में इसमें शॉर्टकट है NSO के द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन में से एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। ठीक है, तो NSO के द्वारा किया जाता है। आंसर नंबर C सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 2 कहता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जब हरित क्रांति का बात आती है तो इतना ध्यान कर लेना, हरित क्रांति की जब बात आती है, ठीक है, जब हरित क्रांति की जब जहाँ बात आए तो वहाँ पर एक चीज़ को ध्यान करते रहना कि हरित में होता है फसल, जो हरी भरी फसल होती है, और फसल जो हमारी क्या होती है? खेतों में उत्पादन होती है। ठीक है, जब खेत में उत्पादन होती है तो ये हमारी किससे संबंधित है? हरित जो हमारी किससे संबंधित है? तो खेतों से संबंधित है। खेत से फसल उत्पन्न होती है, जब खेत से फसल उत्पन्न होंगी तो खेत को हम क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। तो ये किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। आपका आंसर नंबर C सही हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? A 1949, B 1935 और C 1950 या 1969 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी सन 1935 ईस्वी में। तो आंसर नंबर B सही हो जाएगा, सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, RBI की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई थी? 1947 या 1949 या 1951 या 1956। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी सन 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? RBI का। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, GDP का पूरा रूप क्या है? अब देखिए, GDP में से होता है ग्रोस। क्या होता है?
ग्रॉस होता है, जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस, और जी मीन्स होता है ग्रॉस, डी मीन्स होता है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, और पी मीन्स होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स होता है वस्तु, ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स होता है वस्तु। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस वस्तुओं का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो घरेलू में किया जाता है, एक देश के अंदर किया जाता है, ठीक है। जब एक देश के अंदर किया जाता है, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कहाँ किया जाता है, एक देश के अंदर किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हिंदी का पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, अंग्रेजी में इसे क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, ए 1947, और बी 1950, और सी 1951 या 1956। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 7 है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ कहाँ है, तो यहाँ पे एक बात को ध्यान कर लेना, मुद्रास्फीति जहाँ जहाँ पहुँची जाती है, तो वहाँ पर इस बात को ध्यान कर लेना कि जो वस्तु होती है, सिंपल सी बात है, जो वस्तु होती है, जो वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है, तो मांग कम होती है, क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। यदि वस्तु की कीमत में कमी हो और मुद्रा की मांग अधिक हो, तो मुद्रा की मांग अधिक हो तो मुद्रा अपस्फीति कहलाएगी, ठीक है, मुद्रा अपस्फीति कहलाएगी। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति का अर्थ पहुँच रहा है, तो वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मुद्रा का कार्य कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है, मौद्रिक क्या कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर मौद्रिक का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। आरबीआई कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, जब भारतीय रिजर्व बैंक है तो किसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसको ध्यान कर लेना, जहाँ पर योजना पहुँची जाए, ठीक है, कहाँ योजना पहुँची जाती है। तो योजना, जहाँ पर योजनाएं हों किसी भी सुविधा में या किसी भी चीज़ में, जैसे स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप क्या है, कि योजना है, ठीक है, स्कॉलरशिप एक योजना है, या बहुत सी पेंशन योजना है, या बहुत सी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे योजना है, तो योजना का एक गठन किया गया था, जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है, गठन किया गया था, तो इसका नाम क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग का एक बोर्ड बनाया गया था। तो यहाँ पर योजना आयोग का गठन किया गया है, तो यहाँ पर स्थापना है, तो स्थापना में होता है गठन। तो गठन किस वर्ष हुआ था, तो जब गठन किस वर्ष हुआ था योजना आयोग का, तो यहाँ पे सन 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति
आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे एक बात को ध्यान लेना, जब पहले प्रथम योजना पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 वर्षों के बाद एक नई योजना तैयार की जाती थी, जिससे 5 वर्षों के बाद नई योजना बनती थी। ठीक है, एक नई योजना, इसे छठी योजना कहा जाता था। अब पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को हटाकर एक 15 वर्षीय योजना बनाया गया है। 15 वर्षीय योजना बनाया गया है, जिसका हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नीति आयोग नाम रखा गया है। तो नीति आयोग नाम कब गठन हुआ था? तो 2015 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये नीति आयोग के मांग की थी और नीति आयोग का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो नीति आयोग प्रस्ताव कब रखा था? तो 2015 में रखा था। लागू कब हुआ है? तो 2021 से इसे लागू किया गया है। कब से? 2021 से इसे लागू किया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना, तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, आज इतना ही। ये 10 प्रश्न मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, जे आपकी परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे।